पीपली चटी नाम का एक गांव था जो जगन्नाथपुरी के पास पड़ता था। उस गांव में रघु नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह जाति का धीवर था। उसके घर में उसकी पत्नी और एक बूढ़ी माँ थी। रघु मछलियाँ पकड़कर और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रघु एक बहुत ही दयालु किस्म का व्यक्ति था। वह बचपन से ही भगवान की भक्ति में और भगवान में बहुत ही विश्वास रखता था। जब वह मछलियाँ पकड़ने जाता था और मछलियाँ जाल में आकर तड़पने लगती थी तो वह उन मछलियों को देखकर बहुत ही व्याकुल हो जाता था। लेकिन अपने परिवार के भरण पोषण के खातिर उसे उन मछलियों को पकड़कर बाजार में मजबूरन बेचना पड़ता था। वह इस काम से खुश नहीं था। रघु ने एक गुरु जी से गुरु मंत्र लिया। वह अब नित्य स्नान करके सबसे पहले अपने भगवान के नाम का जाप करता था। बाद में अपने काम पर जाता था। जब भी कभी उसे मौका मिलता तो वह सत्संग और कीर्तन में जाया करता था। सत्संग में जब गुरु जी कहते कि प्राणी मात्र में भगवान है और हमें किसी भी प्राणी या जीव पर हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो उसे इन सब बातों को सुनकर उसका मन धीरे धीरे शुद्ध हो चुका था और उसे जीव हिंसा से घृणा हो गई थी। एक दिन उसने निश्चय किया कि आज वह मछली पकड़ने नहीं जाएगा और उसने मछली पकड़ना बंद कर दिया। घर में जो भी राशन था वह धीरे धीरे समाप्त होने लगा। एक दिन ऐसा आया कि उसके घर में कुछ भी नहीं बचा था। उस दिन उसकी पत्नी और उसकी माँ भूखी थी। वह दोनों उसे भला बुरा कहने लगी। अंत में अपनी पत्नी और अपनी माँ की बातों से परेशान होकर उसने मछली पकड़ने का निर्णय लिया और वह मछली पकड़ने तालाब पर गया। भगवान को हाथ जोड़कर जैसे ही उसने जाल तालाब में डाला, उसके जाल में एक बहुत बड़ी मछली आकर फंसी। जब उसने वह जाल बाहर निकाला तो मछली बाहर आकर तड़पने लगी। उसे अपने गुरु की कही हुई बात याद आने लगी और उसे मछली में भगवान प्रतीत होने लगे। लेकिन साथ ही साथ उसे अपनी पत्नी और अपने माता के भूखे होने का भी ख्याल मन में आया। उसने हाथ जोड़कर उस मछली से कहा कि आप जो भी हो मुझे क्षमा करना, लेकिन मेरे पास मछली पकड़ने के अलावा और कोई भी जीवन यापन का सहारा नहीं है, इसलिए मैं आपको मारने पर मजबूर हूँ। उसने दोनों हाथ से जैसे ही मछली के मुंह को पकड़ा और फाड़ने लगा, तभी उस मछली में से आवाज़ आई कि नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। मछली में से आई आवाज़ को सुनकर रघु आश्चर्यचकित हो गया और वह उस मछली को लेकर वन की ओर भागा। वहाँ वन में उसे एक पानी का बड़ा सा कुंड दिखाई दिया। उसने मछली को उस कुंड में डाल दिया। वह अपने परिवार की भूख भूल गया और साथ ही उसे याद ही नहीं रहा कि वे दोनों उसकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। वह उस मछली को देखकर बोला कि हे भगवान, आपने मुझे इस मछली के अंदर से अपना स्वर सुनाया है। आपका स्वर इतना मीठा है तो आपकी छवि कितनी सुंदर होगी। हे भगवान, मुझे दर्शन दीजिए। ये कहता हुआ वहीं बैठकर नारायण नाम का जप करने लगा। जप करते हुए उसे कई दिन हो गए। उसे अपनी भूख और प्यास का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाया और उसके पास आए और बोले कि तू कौन है और यहाँ पर क्यों बैठा है। रघु का ध्यान टूटा और उसने देखा कि उसके सामने एक ब्राह्मण देव खड़े हैं। उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया और कहा कि कृपया आप मेरे ध्यान में विघ्न न डालें। मैं भगवान नारायण का नाम जप रहा हूँ। कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए। मैं आपसे कुछ भी बात नहीं करना चाहता।
तब ब्राह्मण बोले कि अरे तपस्वी, तू क्यों मूर्ख बन गया है? क्या कभी कोई मछली भी बोल सकती है? तब रघु उनके मुख से मछली वाली बात सुनकर चौंक गया और सोचा कि ये तो साक्षात प्रभु ही हैं जो मेरी इस मछली वाली बात को जानते हैं। तब उसने उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि हे प्रभु, मैं बहुत पापी हूँ, मैं जीवों की हत्या करता हूँ। आप मेरी परीक्षा लेने यहाँ पर आए हैं। प्रभु, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। उसकी पुकार को सुनकर भगवान साक्षात चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और उसे वरदान मांगने को कहा। रघु बोला कि प्रभु, मुझे आपके दर्शन हो गए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी भक्ति का आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने उसे अपनी भक्ति का आशीर्वाद दिया। तब रघु बोला कि हे प्रभु, मैं जाति से धीवर हूँ, मछली पकड़ने का काम करता हूँ और ये हमारा पैतृक व्यवसाय है। मैं अपने इस व्यवसाय को छोड़ना चाहता हूँ। मैं आपकी भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जब मुझे मृत्यु आए तब भी मैं आपका नाम लेता रहूं। भगवान ने उसे तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। रघु भगवान हरि का नाम जपता जपता अपने घर आया। गांव के लोगों ने उसे देखते ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया कि अपनी पत्नी और अपनी माता को भूखी छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया था। वो तो गांव के लोगों ने उनके घर पर भोजन पहुंचाया और उनकी मदद की। रघु ने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया कि भगवान, तूने उसकी अनुपस्थिति में उसके घर, उसकी माँ और उसकी पत्नी का भरण पोषण किया। अब वह भगवान का नाम जपता जपता गांव में ही भिक्षा मांगता था। उस भिक्षा से उनके घर का गुजारा चल जाता था। पहले वे सब भगवान का भोग लगाते और बाद में प्रसाद स्वरूप उस भोजन को ग्रहण करते थे। रघु पूरी तरह से बदल चुका था। वह भगवान के नाम में हर समय लीन रहता था। वह पूरी तरह से साधु बन गया था। यह सब देखकर उसकी पत्नी और माता भी बहुत खुश थी। भगवान का नाम लेते लेते कई घंटों तक उसकी समाधि लग जाती थी। किसी के प्रति उसके मन में राग और द्वेष भी नहीं था। वह भगवान का नाम लेकर गली गली घूमता था। गांव के कुछ शैतान लड़के उसका मजाक उड़ाते थे। कुछ तो इतने दुष्ट थे कि उसे गालियां देते और उस पर मिट्टी के ढेले फेंकते थे। लेकिन रघु किसी को कुछ नहीं कहता था। रघु पर गालियों का और मार का कुछ भी असर नहीं पड़ता था। उसके मन से क्रोध, लोभ, मोह सब बाहर निकल चुके थे। वह सिर्फ भगवान का नाम जपा करता था। यह सब देखकर उन लड़कों की हिम्मत बहुत ही बढ़ गई थी। जब भी रघु गांव में भिक्षा मांगने जाता था तो लड़के उसके पीछे पीछे चलते थे और उसकी हंसी उड़ाते थे। गांव वाले उन लड़कों को रोकते थे, परंतु वे लड़के नहीं मानते थे। एक दिन रघु गांव में भिक्षा मांगने जा रहा था। तभी एक लड़के ने कांटों वाला डंडा रघु की पीठ पर मारा, जिससे रघु का शरीर लहूलुहान हो गया। रघु ने उसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप चलता रहा, लेकिन वह लड़का तब भी नहीं माना और रघु को फिर से डंडा मारा। रघु ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने घर चला गया। इतने में ही भगवान की भगवती शक्ति ने अपना चमत्कार दिखाया और वह लड़का बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। गांव के लोगों ने जब लड़के को बेहोश देखा तो सब इकट्ठा होकर उसके पास गए और उसे उठाने लगे, लेकिन लड़का मर चुका था। उसके घर से उसके माँ बाप को बुलाया गया। उसके माँ बाप रोते रोते पहुँचे। गांव के लोगों ने सोचा कि इस लड़के ने रघु जैसे भक्त पर प्रहार किया था, इसी कारण भगवान ने इसके प्राण हर लिए। तब लोगों ने सोचा कि हमें रघु के घर जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए, हो सकता है कि भगवान इसे ठीक कर दें। वे सब रघु के घर गए। रघु के घर जाकर माँ बाप दोनों रोने लगे और कहने लगे कि भक्त रघु, मेरे बेटे को क्षमा कर दो। हमारा तो ये ही एकमात्र सहारा है।
हम जानते हैं कि हमारा बेटा बहुत ही दुष्ट है और उसने तुम्हें मारा था, पर हम हाथ जोड़कर तुमसे क्षमा मांगते हैं कि मेरे बेटे को जीवित कर दो। यदि तुम इसे क्षमा कर दोगे तो भगवान इसे जीवित कर देंगे। यह कहकर उस लड़के के माता पिता ने रघु के पैर पकड़ लिए। रघु ने कहा, आप ये क्या कर रहे हो? मैं तो बहुत ही अधम हूँ। आप मेरे पैरों को हाथ मत लगाइए। मुझे तो पता भी नहीं कि ये लड़का मर गया है। जब ये मुझे मार रहा था तो मेरे मन में कभी भी ये नहीं आया कि ये लड़का मर जाए। यदि यह लड़का मर गया तो ज़रूर इसमें मेरा ही दोष है। मैं ही बहुत बड़ा पापी हूँ। अब इस पाप से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? इस लड़के के कारण मुझे जो भी दुख प्राप्त हुआ है वह ज़रूर मुझे मेरे किसी पूर्व जन्म के पाप का ही फल था। यह तो बस इसका निमित्त मात्र बन रहा था। हे प्रभु, यदि मेरे मन में इस लड़के के प्रति कोई द्वेष या कोई भी क्रोध नहीं था तो कृपा करके इस लड़के को जीवित कर दें और मेरे माथे से इसकी मृत्यु का कलंक हटा दें। वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर रोने लगा और उनसे प्रार्थना करने लगा। उसने वहाँ पर खड़े सभी लोगों से भगवान का नाम लेने के लिए कहा। सभी लोग भगवान हरि का नाम जपने लगे। तभी थोड़ी देर में चमत्कार हुआ। वह लड़का जीवित उठ बैठा। उस लड़के को जीवित देखकर उसके माता पिता खुश हो गए। उस लड़के का मन पूरी तरह से बदल चुका था। वह भी भगवान का नाम जप रहा था और उसने रघु से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। सभी लोग रघु को बार बार हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे और अपने अपने घर चले गए। रघु के इस कार्य से अब दूर दूर गांव तक उसकी प्रसिद्धि फैलने लगी थी। उसके घर में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी थी। सब अपनी कामना पूर्ति के लिए रघु के घर पर आते थे और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे। रघु यह सब देखकर डरने लगा था, क्योंकि वह मान प्रतिष्ठा से दूर ही रहना चाहता था। अब उसने अपने घर को छोड़कर वन में रहने का विचार किया और दिन रात भगवान का भजन करने लगा। एक दिन रघु को लगा कि जगन्नाथ जी उससे भोजन मांग रहे हैं। उसने भोजन की सामग्री इकट्ठा की और भोजन बनाया। अपनी कुटिया का द्वार बंद कर लिया और भगवान को भोजन के लिए पुकारा। भक्त की पुकार को सुनकर श्री जगन्नाथ भगवान जी साक्षात आकर रघु के हाथ से भोजन ग्रहण करने लगे। उसी समय श्री जगन्नाथपुरी में पुजारी ने भगवान जगन्नाथ के लिए 56 प्रकार के भोग तैयार करवाए। जगन्नाथपुरी में भगवान जी का भोग मंडप अलग है। उस भोग मंडप में एक दर्पण लगा हुआ है। उस दर्पण में श्री जगन्नाथपुरी के श्री विग्रह का जो प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी प्रतिबिंब को नैवेद्य का भोग लगाया जाता है। सभी प्रकार के भोग तैयार हो जाने पर जब पुजारी जी भोग लगाने लगे तो देखा कि दर्पण में प्रतिबिंब ही नहीं पड़ रहा है। पुजारी जी घबरा गए और राजा के पास गए। बोले कि राजन, आज भोग बनाने में कुछ दोष है। श्री जगन्नाथ जी भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। राजा ने जब स्वयं जाकर देखा तो उन्हें भी दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई नहीं दिया। राजा हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे प्रभु, यदि हमसे कोई अपराध हो गया हो तो हमें क्षमा कीजिए। राजा इस प्रकार कहकर भगवान के गरुड़ ध्वज के पास आकर भूमि में ही लेट गया। तभी भगवान की लीला से उसे नींद आ गई और उन्होंने स्वप्न में देखा कि श्री जगन्नाथ जी भगवान उसे कह रहे हैं कि राजा, तेरा कोई अपराध नहीं है, ना ही तुझसे कोई भूल हुई है। मैं इस समय जगन्नाथपुरी में नहीं हूँ तो दर्पण में प्रतिबिंब किसका पड़ता। मैं तो जगन्नाथपुरी से दूर पीपली चटी गांव में अपने भक्त रघु के हाथों से भोजन ग्रहण कर रहा हूँ और वह मुझे जाने ही नहीं दे रहा है, तो तेरा भोजन आकर कैसे स्वीकार करूं? यदि तुम मुझे यहाँ बुलाना चाहते हो तो मेरे भक्त रघु और उसकी पत्नी और उसकी माता को भी यहाँ जगन्नाथपुरी में लेकर आओ।
और उनके यहाँ रहने की व्यवस्था करो। यह सुनते ही राजा का स्वप्न टूटा और राजा उठ बैठे। वे शीघ्र अतिशीघ्र घोड़े से पीपली चट्टी गांव में गए और वहां जाकर रघु का घर पूछा। सबने उसे एक झोपड़ी दिखाई। राजा ने द्वार खोला तो राजा वहां का दृश्य देखकर स्तब्ध हो गया। राजा ने देखा कि वहां पर रघु है और अपने हाथ से किसी को भोजन करा रहा है, परंतु जिसे वह भोजन करा रहा है वो वहां पर दिखाई ही नहीं दिया। यह तो प्रभु की लीला थी, क्योंकि जगन्नाथ जी सिर्फ रघु को दिख रहे थे। इतने में ही भगवान जगन्नाथ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रघु ने जब देखा कि भगवान वहाँ से चले गए हैं तो रघु बहुत ही विचलित हो गया और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। राजा ने उसे उठाया और उसका सिर अपनी गोद में रखा। रघु जब होश में आया तो देखा कि वह राजा की गोद में लेटा हुआ है। रघु ने उठकर राजा को प्रणाम किया, लेकिन राजा ने स्वयं ही रघु को प्रणाम किया और अपने सपने की सारी बात बताई। प्रभु की आज्ञा मानकर रघु अपने परिवार के सहित जगन्नाथपुरी में जाकर रहने को तैयार हो गया। राजा उन सब को वहां पर ले आए। रघु के जगन्नाथपुरी में आते ही भोग मंडप के दर्पण में श्री जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। जगन्नाथ जी के मंदिर के दक्षिण की ओर रघु के परिवार की रहने की व्यवस्था की गई और रघु खुशी खुशी वहीं पर रहने लगा। मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।